बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ इस टाइम दुबई के अंदर मौजूद है और वहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं और मुलाकातों का मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर निगरान सेटअप क्या लाना है, निगरान वज़ीर आज़म किसको बनाना है, अगली हुकूमत किसको बनानी है, किसको बनाने देनी है, अगले अगले इंतखाबात में क्या करना है, सीट एडजस्टमेंट करनी है, इंतखाबी इत्तेहाद करना है, पॉलिटिकल अलाइंस करना है, क्या करना है, ये तमाम के तमाम मामलात के ऊपर। और ये आप मामला देखें कि पाकिस्तान के फ़ैसले दुबई के अंदर बैठकर हो रहे हैं। ये आखिरकार ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अब इनकी हरकतें, इनकी साजिशें, इनकी मनसूबाबंदियाँ तमाम की तमाम चीज़ों को समझ चुकी है, बल्कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी अब इन तमाम मामलात को समझ चुके हैं और उनको समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर ये हुक्मरान, पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहान, ये पाकिस्तान के सरबराहान हैं। हुकूमतें इनकी पाकिस्तान के अंदर होती हैं, हुक्मरानी ये पाकिस्तान के अंदर करते हैं और मामलात कहाँ पर तय करते हैं, दुबई के अंदर और लंदन के अंदर। मामलात और गुफ्तगू और बातचीत और फ़ैसले कहाँ पर होते हैं, दुबई या लंदन के अंदर। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब इनको जान चुके हैं। अब दुबई के अंदर भी कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिल रहा। दुबई के अंदर बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सऊदी अरब के अंदर बैठे हुए, देखें आपने इस मामले को समझना है। इस वक्त नवाज़ शरीफ जो कि दुबई के अंदर मौजूद है, अब उसने प्लान बना लिया है और यहाँ से इसका इरादा बना हुआ था कि दुबई से वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर अपनी सेटिंग कर लेगा, यहाँ पर अपने मामला तय कर लेगा और दुबई अब पाकिस्तान के बिल्कुल करीब है। दुबई से फ़्लाइट पकड़ेगा और 1-2 घंटों में सीधा पाकिस्तान के अंदर लैंड कर जाएगा। इसका ये प्लान था। लेकिन जो इमरान खान यहाँ पर डट के खड़ा है, इमरान खान जो सबसे बड़ी रुकावट इनके रास्ते में बना हुआ है, इमरान खान किसी तरीके से हटने को तैयार नहीं। और इमरान खान को पहले ये इन लोगों ने प्लान किया कि इसको बाहर से निकाल, इसको मुल्क से निकाल दें, बाहर निकाल दें, इसको डिस्क्वालीफाई कर दें, इसको अरेस्ट कर लें, जेल में डाल लें, हिरासत में डाल दें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। इस वजह से नवाज़ शरीफ ने कुछ अर्सा के लिए अपनी जो पाकिस्तान वापसी है उसको कैंसिल किया। अब नवाज़ शरीफ ने दुबई में जो मुलाकातें की हैं आसिफ अली जरदारी के साथ और वहाँ पर जो अहम तरीन हुक्मरान ख़ानदान है, जो शेख ख़ानदान है, उनके साथ मुलाकातें की और अगला जो टूर है अब आपने इसको समझना है। अब नवाज़ शरीफ ने अगला टूर करना है सऊदी अरब का। सऊदी अरब के अंदर भी जाके इसने असल में ये जो मुलाकातें हो रही हैं, जो दुबई के शेख ख़ानदान, जो दुबई के हुक्मरान ख़ानदान और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब का, उसके साथ जो मुलाकात हो रही है उसका मकसद असल में ये है कि नवाज़ शरीफ ये चाहता है कि मुझे गारंटी दिलवाई जाए, मुझे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस चीज़ की गारंटी दिलवाई जाए कि अगर मैं पाकिस्तान के अंदर लैंड करता हूँ तो मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए, मेरे ऊपर केसेस ना चलाए जाए, मुझे जेल में ना डाला जाए, मुझे हिरासत में ना रखा जाए, मुझे अंदर ना किया जाए। ये असल में वो गारंटियाँ चाहता है। लेकिन वहाँ के जितने शेख हुक्मरान हैं उन्होंने स्ट्रेट अवे कैटेगोरिकली ना करती है, सफ़ेद इनकार कर दिया, चिट्टा इनकार कर दिया है और कहा है कि तुमने पहले भी इसी तरह से धोखा दिया था। अरब ममालिक ने पहले भी 2000 के अंदर जब पाकिस्तान से ये भागा था उस वक्त भी इसने बीमारी का बहाना बनाया था और मुशर्रफ इस बात के ऊपर तुला हुआ था कि मैंने नवाज़ शरीफ को टांगना है, मैंने नवाज़ शरीफ को फांसी देनी है, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने मुशर्रफ के साथ जो जहाज़ के साथ किया था उसके बाद तो कोई भी आदमी होता वो यहाँ इस हद तक जाता कि वो बदला लेता। तो नवाज़ शरीफ के साथ उस वक्त ये होना था कि इसको फांसी होनी थी, जिसकी वजह से जो अरब ममालिक के हुक्मरान हैं उन्होंने बीच में ही पढ़ के मुशर्रफ से इसकी जान छुड़वाई और इसको यहाँ से निकाला और 10 साल का माहिदा, ये आपने समझना है इस बात को और ये आपने जहन में रखना है कि 10 साल का एक माहिदा किया था नवाज़ शरीफ ने कि मैं लंदन चले जाऊँगा, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर नहीं आऊँगा। 10 साल का एक माहिदा किया था। अब इसने क्या किया, 10 साल के माहिदे को पूरा करने के बजाय, उसको 10 साल पूरा करने के बजाय 6 साल बाद ही पाकिस्तान वापस आ गया। 7 साल बाद इसने माहिदा तोड़ दिया और जब माहिदा तोड़ा, जब अरब ममालिक ने इससे पूछा कि तुमने माहिदा क्यों तोड़ा है, तो उस वक्त कहता अब मेरा सियासी फ़ायदा था, मैं अपनी सियासी फ़ायदे की किस तरह से कुर्बानी दे सकता था। मतलब ये उनसे वादे जो किए गए, माहिदे जो किए गए, जो रिटर्न एग्रीमेंट हुए, उसकी कुर्बानी दे सकता है, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक सकता है, उसको भाड़ में फेंक सकता है, लेकिन अपने सियासी फ़ायदे के लिए नवाज़ शरीफ ने फ़ौरी लपक के पाकिस्तान पहुँचा 6-7 साल बाद। तो ये माहिदा जब तोड़ा तो अब ये जो अरब हुक्मरान हैं, अरब रियासतों के, अरब इस्लामी ममालिक के, वो अब इस चीज़ में गारंटर बनने को तैयार नहीं, वो गारंटी देने को तैयार नहीं। ये बड़ा क्लियरली, तो ये सबसे बड़ी बेइज्जती हो रही है, सबसे बड़ी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर शरीफ ख़ानदान की भी और जरदारी ख़ानदान की भी, कि वहाँ पर उनको कोई गारंटी नहीं मिल रही।
वहाँ पर कोई भी इस मामले में पढ़ने को तैयार नहीं कि हमने पाकिस्तान के मामलात में पढ़ना है, या आपको गारंटियाँ दिलवानी है, या आपके मामलात के अंदर सेटिंग करनी है, या आपकी जनरल आसिम मुनीर के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील करवानी है। अब इसमें कोई भी पढ़ने को तैयार नहीं। इसमें साफ इनकार कर दिया गया है अरब हुक्मरानों की जानिब से। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत भी पाकिस्तान के इस तरह के मामलात में नहीं पढ़ेंगे जिसकी वजह से बाद में हमें शर्मिंदगी का सामना होता है। तो अब ये प्लान बना है नवाज़ शरीफ का कि उसने दुबई से सीधा जाना है। देखिए, ये इमरान खान इनके बारे में बड़ा अर्सा पहले कहता रहा कि ये करप्ट लोग हैं और अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपनी लूट मार का पैसा बचाने के लिए, अपनी दौलत बचाने के लिए, अपना जो बैंक अकाउंट्स और पैसा और जायदाद बचाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये किसी की भी कुर्बानी दे सकते हैं, ये किसी के साथ भी वादा खिलाफ़ी कर सकते हैं। इस वजह से इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर किसी तरीके से एतमाद नहीं किया जा सकता। ये इमरान खान को एक दफ़ा नहीं, बड़ा अरसा पहले इनसे मुतल्लिक़ बता चुका है। अब नवाज़ शरीफ का प्लान ये है कि इसने जाना है दुबई से सऊदी अरब, और सऊदी अरब के अंदर जाके इसने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करनी है। और मुलाकात का मकसद यही है, मुलाकात का जो एजेंडा है वो यही है कि मुझे गारंटियाँ दिलवाई जाए। वहाँ से इसने निकलना सीधा लंदन, और अब फिर बहाना मारा गया है कि नवाज़ शरीफ की तबीयत ख़राब है, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सकता। अब ये इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि यहाँ पर इसको ग्राउंड नहीं मिली, यहाँ पर इसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। यहाँ पर ये जो चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर सफाया हो इमरान खान और इमरान खान की पार्टी का, और मैं दंदनाता हुआ आऊँ, मैं यहाँ पर गलियाँ हो जान सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार पर, इस तरह की सूरत हाल अब नवाज़ शरीफ के लिए नहीं है। नवाज़ शरीफ को ये पैगाम दिया गया कि अगर आपने पाकिस्तान आना है तो यहाँ पर जो आपके केसेस हैं, आप कन्विक्टेड हैं, आप मुल्क से भागे हुए हैं, आप अदालतों को मतलूब हैं और मफरूर यहाँ से हैं, इश्तिहारी हैं, इस वजह से आपने जेल में तो जाना है। जेल में जाएंगे, केसेस का सामना करेंगे, फिर आपकी अदालतें आपको सज़ा देती है, ख़त्म करती हैं कि अदालतों के ऊपर है, हमने इसमें नहीं पढ़ना। तो अब नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला किया कि मैं वापस भागूँ। इस वजह से वो शहबाज शरीफ के ऊपर भी बड़ा गुस्से में है कि शहबाज शरीफ की 15 महीने हो गए हैं, 1.5 साल हो गया है हुकूमत को, लेकिन शहबाज शरीफ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ के ऊपर भी उसको बड़ा गुस्सा है, आसिफ अली जरदारी के ऊपर भी उसको बड़ा गुस्सा है। तो अब दुबई से इसने जाना सीधा सऊदी अरब, और सऊदी अरब से सीधा वापस लंदन, तो लंदन के अंदर ही रहेगा। अब ये हुक्मरानियों के मज़े, हलवे, मांडे, लुट मारे, ये सारा कुछ अब बंद हो गया, ये तमाम चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब आगे इसका कोई रास्ता नहीं है, आगे कोई ना कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि अब पता चल गया है लोगों को भी, आवाम को भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी, इनकी असल करतूतों का, असल हरकतों का, असल मामलात का। वो इस वजह से इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं, और ये जो मामलात हैं इनके ऊपर, अब ये जो मामलात हैं कि वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। वो अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये जो मामलात चल रहे हैं इसमें किसी तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर नहीं जा सकते, और इस वजह से ये निकलना चाहते हैं। और पाकिस्तानी अवाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनके ऊपर ट्रस्ट करने को अब तैयार नहीं।